हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम क्रॉनिकल का जुलाई का करंट अफेयर जो है चौथा लेक्चर देखेंगे। इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वन लाइनर समसामयिक करंट जो है इसमें आज हम जो अलग अलग टाइप के देख रहे थे तब उसमें इसके पहले हम 3 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम चौथा लेक्चर देखेंगे क्रॉनिकल का जुलाई महीने का करंट अफेयर। राज्य में जो जो करंट हुआ है इसमें देखिएगा आप लोग वन लाइनर के परिप्रेक्ष्य में किस राज्य सरकार ने सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्रणाली के लिए टावर लगाने की स्वीकृति दी है, तो है जम्मू कश्मीर। हाल ही में त्रिपुरा पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है, तो सौरभ गांगुली को। कहाँ का? त्रिपुरा पर्यटन के लिए। किस राज्य सरकार ने राज्य में 6,000 से अधिक अवैध क्रानोलियों को नियमित करने की घोषणा की है, तो मध्य प्रदेश। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो महाराष्ट्र है। 20 मई 2023 को कर्नाटक के 30वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है, तो सिद्धारमैया। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 17 मई 2023 को बेरोजगार युवाओं के लिए किस योजना को मंजूरी दे दी है, तो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ और योजना। किस राज्य का? तो एमपी का। इसके बाद आपका भौगोलिक संकेतक जीआई टैग। वायु वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो है उत्तर प्रदेश। किसमें? भौगोलिक संकेतक टैग वाली वस्तुओं की अधिकतम संख्या के मामले में देश में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश। 16 मई 2023 को सिक्किम का स्थापना दिवस है। सिक्किम भारत का चौथा राज्य बना गया है, तो 22वां है। 16 मई 1975 को इनका स्थापना दिवस मनाया गया था। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में कितने कांग्रेस की करमजीत और को हराकर जीत दर्ज की है, तो आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू को। इसके बाद उत्तराखंड में मोटे अनाज के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए बाजरा उत्सव या श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, देहरादून में। जनसंपर्क कार्यक्रम जगन्नाकू जेबूदम का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य में किया गया, तो आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को राजस्थान में कितने परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया, तो 5,500 करोड़ रुपए का। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला फार्मा पार्क कहाँ स्थापित करने की परियोजना को झंडी दे दी है, तो बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में। 1 मई को किस राज्य का 63वां स्थापना दिवस है, तो गुजरात और महाराष्ट्र है। भारत का पहला केबल स्टेडल रेल पुल कहाँ स्थापित किया गया, जम्मू और कश्मीर में अंजी खंड पुल में। इसके बाद इसमें वन लाइनर में जो राष्ट्रीय है घटना उसको देखेंगे हम लोग। G20 के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप DRWG के दूसरे बैठक 25 मई 2023 को कहाँ संपन्न हुई थी, तो मुंबई में। स्वदेशी निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर 24 मई 2023 को रात के समय पहली बार कौन सा विमान उतरा, जिसे भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धियां बताया, वह है लड़ाकू विमान MiG-29 के लड़ाकू विमान है। पीएम द्वारा ने दिल्ली देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कब दिखाई थी, तो 25 मई 2023 को। कर्नाटक विधानसभा के नए अध्यक्ष को कौन चुने गए हैं, तो यूटी खादर। मिशन लाइफ स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन शैली अपनाए के तहत 25 मई 2023 को ध्यान शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 को हुई थी 2023। कहाँ शुरू हुआ था, तो बेंगलुरु में। G20 की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी बैठक 23 मई 2023 को कहाँ शुरू हुआ, तो मुंबई में। उपभोक्ता मामलों या खाद्य
और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा भारत कब से कब तक वार्षिक मतलब ISO या कॉप और कोलो प्लेनरी के 44वें संस्करण आयोजित किए गए हैं? तो 23 से 26 मई 2023 को। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अमेरिकी विदेश विभाग ने शिक्षा और कौशल विकास पर भारत अमेरिका कार्यकारी दल की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 मई 2023 को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया था, तो 25 मई 2023 को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 मई 2023 को नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग या NCP के स्थायी परिसर को आधारशिला कहाँ रखी गई थी? तो गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के ओखा में। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 मई 2023 को कहा विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें या 26 सत्र को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया गया था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। सतत विमान ईंधन के साथ भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री उड़ान 29 मई 2023 को कहाँ के लिए उड़ान भरी थी? तो पुणे से दिल्ली के लिए। आगे है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सप्रो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मात या पुरुषोत्तम रूपाला ने 17 मई 2023 को करंजा रायगढ़ महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा यात्रा के किस चरण का शुभारंभ किया गया? तो चरण 5। G20 की मुंबई में शुरू हुई तीसरी ऊर्जा कार्य समूह की बैठक कब संपन्न हुआ? था 17 मई 2023 को। प्रधानमंत्री रोजगार मेले में सरकारी विभाग में 31,000 नियुक्ति पत्र बांटे गए। देश भर में कब 45 स्थानों पर रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं? तो 16 मई 2023 को। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा सागर परिक्रमा का 5वां चरण 17 से 19 मई 2023 तक कहाँ आयोजित किया गया था? रायगढ़ के कनकोना तक। इसके बाद भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय रसद प्रबंधन संगोष्ठी लाजिसेम 2023 का आयोजन 16 मई 2023 कहाँ किया गया था? तो ये नई दिल्ली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 15 मई 2023 को नई दिल्ली में किस मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो मेरी लाइफ। ये भूपेंद्र सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ये मोबाइल ऐप है। कहाँ शुभारंभ? दिल्ली में की गई थी। भारत की अध्यक्षता T20 की ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की तीसरी बैठक 15 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो मुंबई में। G20 संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक 14 से 17 मई तक कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह भुवनेश्वर में। पहला जो हुआ था पर नई दिल्ली में, और उसके बाद दूसरा भुवनेश्वर। और G20 की ऊर्जा परिवर्तन जो हुआ था तीसरा बैठक वो मुंबई में। केंद्रीय विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 11 मई 2023 को नई दिल्ली में किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? बुद्धम शरणम गच्छामि। जम्मू और कश्मीर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने कहा कि लिथियम के एक और भंडार की खोज की गई है। तो है राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में। अभी इसके पहले कहाँ मिला था? तो जम्मू कश्मीर में। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पूछेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जम्मू कश्मीर मिला था, अभी फिलहाल में राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना मिला है, लिथियम का खोज हुआ है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDI द्वारा 8 मई 2023 को देश भर के 200 से अधिक जिलों में किस मेले का आयोजन किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिशुता मेला। शंघाई सहयोग संगठन SCO के 8 सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों को बैठक 4 से 5 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो है गोवा। इसके बाद आपका आता है आर्थिकी वन लाइनर में। केंद्र सरकार हरित पोत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कितने प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो 30%।
चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के पीछे छोड़ दिया था? तो महाराष्ट्र है। किस देश के सांख्यिकी विभाग के अनुसार अप्रैल में मुद्रास्फीति की दर वार्षिक आधार पर 33.6% रही है? तो श्रीलंका है। बीते वित्त वर्ष 2022-23 में अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यूएस के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार कौन देश बना है? तो नीदरलैंड है। केपलर के आंकड़ों के अनुसार कौन से देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया? तो है भारत। आरबीआई के आंकड़े के अनुसार कौन राज्य लगातार तीसरी वर्ष बाजार उधारी में सबसे ऊपर है? तो है तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे वाला इंडियन में। 23 मई 2023 को प्रवासन गतिशीलता भागीदारी और हरित हाइड्रोजन कार्यबल से संबंधित भारत किस देश के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत ने 23 मई 2023 को परस्पर संबंधों को और मजबूत देने के लिए किस देश को ब्रॉड गेज वाले 20 डीजल रेल इंजन सौंपे? तो बांग्लादेश है। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन करूड़ा। कौन सा है? भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ये कौन से ऑपरेशन लाया? तो ऑपरेशन करूड़ा। जो ऑपरेशन करूड़ा है ये अभी हाल ही में म्यांमार में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। ये चक्रवात आया था वहां पर। कौन सा चक्रवात? मोचा। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने किस देश के विदेश विभाग की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी रिपोर्ट को गलत सूचना और त्रुटिपूर्ण समझ पर आधारित बताया गया? तो अमेरिका और विदेश विभाग है। भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक 16 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई? तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में। इसके बाद आपका आता है केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार के उप प्रधानमंत्री एडमिरल टीन आक सान ने 9 मई 2023 को म्यांमार में किस बंदरगाह का उद्घाटन किया गया था? तो है सितवे बंदरगाह। भारत और बांग्लादेश के बीच 6 मई 2023 को कहाँ एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया? सिलहट के कंपनीगंज में। दक्षिण कोरिया मेट्रो लाइन सीएनजी बसों को और रेलवे सीलिंग प्रणाली के लिए किस देश को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? तो है बांग्लादेश। बिजली क्षेत्र पर बांग्लादेश भारत संयुक्त संचालन समिति BIGASC की 21वीं बैठक 4 मई 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो खुलना बांग्लादेश है। हाल ही में किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया? तो उज्बेकिस्तान। पूछेगा कि किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह हुआ है? तो है आपका उज्बेकिस्तान। आप लोग कमेंट में बताइए उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है और यहाँ का मुद्रा क्या है। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 1 से 4 मई 2023 तक आयोजित अरब यात्रा बाजार ATM 2023 में भाग ले रहा है। यहाँ कहाँ आयोजित की गई? तो दुबई संयुक्त अरब अमीरात UAE में। ठीक। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला लाइन क्या क्या है इसमें? तो विश्व में 500 सुपर कंप्यूटिंग की सूची में 75वें स्थान पर इरावत आई है। ठीक। केंद्रीय मंत्री वैष्णवी वैष्णो ने 16 मई 2023 को मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो संचारी साथी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में कहां से अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, जिनका प्रयोग भविष्य में प्रक्षेपण यानों में होगा? तो है तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। 24 मई 2023 को रसायन और पेट्रो रसायन हरित प्रौद्योगिकियों और डिजिटलीकरण के माध्यम से सतत बदलाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो है आपका नई दिल्ली में।
इसके बाद जलवायु परिवर्तन पर पीटरबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन में। असम सरकार वर्तमान में जंगली जानवरों के लिए काजीरंगा से बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य के माध्यम से किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए पारंपरिक मार्ग खोलने के लिए विचार कर रही है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। योजना रिपोर्ट क्या है? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 24 मई 2023 को हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान की किस योजना की शुरुआत की है? उड़ान 5.1 है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 12 मई 2023 को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कौन सी है कार्यक्रम लॉन्च की गई? तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम, पोषण भी या पढ़ाई भी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड-19 अवधि के लिए राहत प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? विवाद से विश्वास फर्स्ट को राहत योजना क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किसे घोषित किया कि अब यह वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं है? MP पॉक्स, ठीक है। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्तमान में कितने सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं? तो 75.9 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत के 180 देशों की सूची में किस स्थान पर थे? 161। इसमें रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय संगठन रिपोर्ट से। किस आयोग ने संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम के सहयोग से 1 मई 2023 को सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली एक सार संग्रह 2023 रिपोर्ट जारी किया था? नीति आयोग। इसके बाद कुछ वन लाइनर खेल से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मई 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। कहाँ पर? यूपी में पड़ता है। हाल ही में भारत ताइक्वांडो की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो नामदेव सिरगांवकर। भारत ने पहली बार अलमाटी कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISF विश्व कप चरण में महिला स्कीट में 2 वरिष्ठ व्यक्तिगत पदक किसने जीता है? तो गनीमत सीखो और दर्शना राठौर। इसके बाद नवीनतम ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच कौन है? न्यूनतम ATP रैंकिंग में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पीछे करके विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज। कौन है? कार्लोस अल्कराज। 23 मई 2023 को बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में पुरुष सिंगल और डबल में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो प्रमोद भगत। कजाकिस्तान के एलान रेयबकीना ने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला सिंगल्स खिताब किसे हराकर जीता है? तो यूक्रेन की एहेलिना कलिनिना को हराकर जीता है। उसके बाद 21 मई 2023 को डेनमार्क के होल्कर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो रूस के दानिल मेदवेदेव। एक ही कैलेंडर वर्ष एक दिवसीय टेस्ट T20 और IPL में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। 17 मई को संपन्न दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो ईटानगर में। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो बुपला प्रणीत। 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो हरियाणा है। भारतीय निशानेबाज हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोनास ने अजरबैजान के बाकू में ISF विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? था रजत। बाकू में मिश्रित एयर पिस्टल के विश्व कप में भारत के
सरबजोत सिंह और टी.एस. दिव्या ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सर्बिया और दामिर और जोराना अरुडोविच को। भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 को किसने पदक जीते हैं? तो है आपके 3 रजत पदक। हाल ही में महिला गेंदबाज शबनीम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका। टाई ब्रेकर में किसे हराकर ड्रेक लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो रूस के इयान नेपोमनियाचवी। ठीक। आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी रैंकिंग में टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 किस देश की टीम है? तो भारत है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो के राहुल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पारियों के हिसाब से 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी कौन है? तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है। अगला है विविध में 25 मई 2023 को यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? सुमन शर्मा। पापुआ न्यू गिनी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की भाषा टोक पिसिन में किस अनुदित तमिल ग्रंथ का विमोचन किया है? तो थिरुकुरुकुलर। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो और अनुवादक एंजेला रोडेल को उपन्यास टाइम सेल्डर्स के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। पीएम मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू जीसीएल से सम्मानित किया गया? तो पापुआ न्यू गिनी है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 22 मई 2023 को। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के द्वारा 19 मई 2023 को किस दिवस का आयोजन किया गया है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2023। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ICOM द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस IMD कब मनाया गया? 18 मई को। सरकार द्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? AK जैन। हाल ही में किसे भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविनलियर दे ला लीजन द ऑनर प्रदान किया गया? तो टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। कौन अमेरिकी के न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में भारतीय मूल की अधिकारी सर्वोच्च रैंक वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई? कैप्टन प्रतिमा भुल्लर। किस नेपाली पर्वतारोही ने 17 मई 2023 को 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो कामी रीता सिरपा। वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? तो इंडोनेशिया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह का आयोजन नई दिल्ली में कब किया गया? तो 11 से 14 मई 2023 तक। हाल ही में इन्हें CBI निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो है कर्नाटक के DGP प्रवीण खुद। अमेरिकी सीनेट ने विदेश विभाग में महिलाओं से संबंधित वैश्विक मुद्दों के लिए किस भारतीय अमेरिका को एम्बेसडर एक लार्ज के रूप में नियुक्त किया गया? तो गीता और रावत गुप्ता को। हाल ही में किस नेपाली गाइड ने 14 मई 2023 को माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार पहुंचने वाली विश्व के दूसरे गाइड बने हैं? तो है पसांग दावा।
ट्विटर की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? लिंडा याकारिनो को। इसके बाद आपका भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण 27 अप्रैल 2011 मई 2023 तक यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था? अजेय वॉरियर 2023। भारत में सबसे बड़ी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द फ्रैगमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस युवा वैज्ञानिक को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित रैडक्लिफ फेलोशिप के लिए चुना गया? तो है सत्यभामा दास बिजू। वार टाइम कवरेज के लिए किसे वर्ष 2023 के पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो है एसोसिएटेड प्रेस। संयुक्त राष्ट्र ने 2 मई 2023 को प्रेस स्वतंत्रता के लिए उसका प्रमुख पुरस्कार किस देश की जेल में बंद महिला पत्रकारों को सच्चाई और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिस्पर्धा के लिए प्रदान किया गया था? ईरानी महिला पत्रकार है। 1 मई 2023 को दक्षिणी वायु कमान के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन। किस समाजवादी नेता को भारतीय समाजवाद में उनके योगदान के लिए शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पंडित रामकिशन। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 मई 2023 कहाँ शुरू की गई? सिंगापुर में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एवं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो आलिया भट्ट एवं राजकुमार राव को। तो दोस्तों यहीं तक ओवरलाइनर आपका करंट खत्म हो रहा है, जुलाई करंट अफेयर्स का। अब इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। हम लगभग इसी से लेके आपका जो क्रॉनिकल है जनवरी तक का पूरा कंप्लीट करा देंगे इस चैनल पर। आप लोग इसी लगातार देखते रहिएगा और जो भी सुझाव आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।